आज का वीडियो डिटेल कंपैरिजन होने वाला है हमारे HyperOS 3.0 और HyperOS 2.2 के बीच में। और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है और कितना कुछ अपग्रेड हुआ है हमारे HyperOS 3 के अंदर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और आपको मैं डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगे। और वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो डिवाइस है ये हमारा रन कर रहा है HyperOS 2.2 के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर और दूसरा जो डिवाइस है ये रन कर रहा है हमारे HyperOS 3 के ऊपर। और आज की इस वीडियो में साइड बाय साइड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई एक ग्लोबल का है एक चाइना का है तो फिर कंपैरिजन किस टाइप का। तो मैंने आपको ऑलरेडी ग्लोबल और चाइना का हाइपर 2.2 का है जो वीडियो दे रखा है, साइड बाय साइड दिखाया था, जहाँ पे बहुत कम चेंज हमें देखने को मिला था फीचर्स के मामले में। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा कुछ सिमिलरिटी है नहीं और मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पे चाइना का HyperOS 2.2 यहाँ पे डाल रखा है और ये हमारा HyperOS 3 है। तो मैं इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन दिखा सकता था, बट अगर मैं एक साथ सारी चीजें दिखाऊं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा मेन मोटिव यही होने वाला है कि हमें क्या अपग्रेड देखने को मिला HyperOS 3 के अंदर, तो वो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज मैं एक और यहाँ पे डिवाइस रख देता जो कि हमारा HyperOS चाइना का 2.2 रहता, HyperOS चाइना का 3 रहता और HyperOS इंडिया का 2.2 रहता। लेकिन कंफ्यूजन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा Hyper 2.2 चाइना और Hyper 2.2 ग्लोबल है इनमें कोई बिग चेंज नहीं है, काफी हद तक सिमिलर है, बस कुछ जगहों पे छोटे मोटे चेंज है। इसलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को जो पिक किया है और हमें भी मेन मतलब होने वाला है हमारे जो ग्लोबल में जो आएगा 3 उससे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको पता चलेगा कि कितना अपग्रेड हुआ है और कई सारे फीचर्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये जो डाउट्स वगैरह है स्टार्टिंग के वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डिटेल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो HyperOS 3 है इसके आइकन पैक कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और फोन है जिसमें मैंने बताया था कि चाइना का भी मैंने डाल रखा है और ये हमारा HyperOS 2 और उससे पहले का आइकन पैक जो कि आपको Redmi और Xiaomi के फोन में देखने को मिलते हैं। और ये जो आइकन पैक है हमारे जो पोको के डिवाइस के हैं। तो यहाँ पे आइकन के अंदर बिग चेंज आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आपका है जो Xiaomi Redmi के फोन का हो या पोको के फोन का हो। HyperOS 3 में कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है और न्यूज जो आ रही है उससे ये भी पता चल रहा है कि जो HyperOS पोको के डिवाइस के लिए आएगा 3 उसमें भी आइकन पैक आपके चेंज हो सकते हैं। बट ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी आपको जो बिग चेंज देखने को मिल जाता है आइकन के कंपेरिजन में, जो कि रियली में काफी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा आपको दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, तो आप कंट्रोल सेंटर देखोगे यहाँ पे लुक वाइज तो दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देती है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो आइकन है वो कलरफुल हो चुके हैं और देखने में काफी ज़्यादा यहाँ पे सही दिखाई देता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे वाईफाई में ब्लू आइकन आपको देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे प्योर ब्लू ही है। साथ ही जियो में है जो आपको ग्रीन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे पूरा टैब ही आपको जो कलर देखने को मिल जाता है। स्लाइडर के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको लुक दिखाई देता है। अनदर बाकी जगहों पे भी आप देख सकते हो लुक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप देखोगे कि हमारा जो बैटरी का लुक है ये कंप्लीटली है जो हमारे 2.2 के कंपैरिजन में HyperOS 3 में चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफी सही लगता है और ये iOS साइड थोड़ा ज्यादा लुक वाइज दिखाई देता है। तो ये चेंज आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल में आपको देखने को मिल जाते हैं सारे नोटिफिकेशन आपको एक साथ ही, लेकिन यहाँ पे HyperOS 3 में अभी तक नोटिफिकेशन आए हुए नहीं है। अदरवाइज मैं आपको दिखाया था यहाँ पे आपको कोलैप्स करने का नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको आईफोन के अंदर दिखाई देता है। अगर ऐसा कुछ है जो बाद में आते हैं नोटिफिकेशन वगैरह तो मैं आपको यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप देखो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि HyperOS 3 में जब कोई एक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे ना तो उसे आप इस तरीके से कोलैप्स कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो, जो कि HyperOS 3 के अंदर ऐड किया गया है, जो कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे दोनों की स्लाइडिंग आप देख सकते हो। HyperOS 3 के अंदर आपको एनिमेशन थोड़ा ज्यादा स्मूथर देखने को मिल जाता है 2.2 के अंदर। 2.2 में ऑलरेडी एनिमेशन को इंप्रूव किया गया है, बट HyperOS 3 के अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है, जबकि HyperOS 1 और HyperOS 2 के अंदर आपको उतने ज्यादा एनिमेशन नजर नहीं आते। साथ ही साथ अगर हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर तो आप देखो इस सेटिंग के अंदर जो आइकन है वो आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाता है कलर के अंदर। जैसे कि आप देखो लॉक का कलर यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, नोटिफिकेशन पैनल का डिफरेंट है, यहाँ पे सेटिंग का है, यानी जो UI है वो सिमिलर है, लेकिन जो आइकन पैक है वो आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देते हैं हर एक जगह का, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे अबाउट पेज की, तो अबाउट पेज में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो आपको कलर के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ना ये थोड़ा ज्यादा और बेटर आपको दिखाई देते हैं 2.2 के कंपैरिजन में या 2.1 के कंपैरिजन में। बाकी OS वर्जन वगैरह ये सारी चीज आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाती है, इसमें कोई खास चेंज आपको नजर नहीं आता। ये प्रीव्यू इसलिए है क्योंकि चाइना में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बट ग्लोबल में आपको कुछ इस
इस तरीके से ही दिखाई देगा, जिसमें चेंज नहीं होने वाला। और जो HyperOS 3 आएगा वो आपको Android 16 के साथ देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको जो HyperOS 2.2 या इससे पहले का है वो आपको Android 15 में देखने को मिलता है। तो Android 16 आने की वजह से भी आपको एनिमेशन के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम होम पे आते हैं तो आप देखोगे कि ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट सा है जो एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा। और इसका एनिमेशन आपको थोड़ा ज़्यादा स्मूदर फील करवाता है, जो कि हमें 2.2 में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है। साथ ही साथ अगर हम आते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइल मैनेजर के अंदर मैंने एप्स लॉक लगा रखा है और एप्स लॉक का जो प्रीव्यू है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो कि हमें 2.2 या उससे पहले में एप्स लॉक के आइकन इस तरीके से देखने को नहीं मिलते थे, जो कि काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे जो सही लगा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे फिर से लॉक करके अनलॉक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे जो आइकन है ना अनलॉकिंग का, वो रियल में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। फुल्ली इंस्पायर है हमारे iOS से। साथ साथ यहाँ पे स्लाइड करने के बाद आप देखोगे दोनों के आइकन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इसके ऊपर टैप करूँ तो आपको क्लियर आइकन दिखाई देंगे, जो कि काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है और हल्का राउंड शेप में भी जा चुका है। बाकी यहाँ पे फोल्डर के आइकन कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। HyperOS 3 का जो स्मूथनेस है वो थोड़ा ज्यादा आपको फील होता है एज कम्पेयर टू 2.2 या 2.1 वगैरह। बाकी ट्रिपल डॉट पे आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नॉर्मल सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्मूदर एनिमेशन देखने को मिलता है। अगर इसके ऊपर मैं टैप करूँ तो आप देखो किस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर टैब निकल के आता है, जबकि यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से स्लाइडर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें एनिमेशन थोड़े बेटर और प्रॉपर तरीके से नजर आते हैं। बाकी अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं और किसी फाइल को अगर हम यहाँ पे मूव करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे मूव करता हूँ इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा पेज चेंज हो जाता है। जबकि अगर मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मूव करने जाऊँ तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाता है नीचे से ऊपर की ओर। आप देख सकते हो दोनों का मूव का जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर मैं किसी भी ऑप्शन को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो दोनों में नीचे की ओर आपको आइकन वगैरह है सारे चेंज देखने को मिलते हैं। मूव का लुक चेंज हो चुका है, डिलीट का भी, मोर का भी। और अगर मैं इस पर टैप करूँ तो आप देखो यहाँ पे दोनों के एनिमेशन, ये सिंपल सा एनिमेशन है जहाँ पे कम एनिमेशन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपको हल्का सा स्प्रिंगी टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और ये एनिमेशन आपको पूरे सिस्टम में हर जगह देखने को मिलेगा HyperOS 3 के अंदर। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर आपको जो मैसेजिंग ऐप देखने को मिलता है, जबकि कुछ ऐसे ग्लोबल के डिवाइस है जिसमें आपको मैसेजिंग के ऐप नजर नहीं आते हैं, वहां पे आपको गूगल का ही ऐप देखने को मिलता है। लेकिन जिनमें ये नजर आता है उनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पे एक रीड का आइकन, जिस पे क्लिक करके आप जो वन टाइम में सभी मैसेजिंग को रीड करके हटा सकते हो। यानी जो यहाँ पे मार्किंग लगाया जाता है ना अनरीड वाला, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये आपको एक नया लुक देखने को मिल जाता है और एनिमेशन वगैरह में भी आपको यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिलेगा। जबकि बहुत सारे ग्लोबल डिवाइस में आपको गूगल का मैसेजिंग ऐप देखने को मिलता है, तो उसमें तो ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है नहीं। यहाँ पे आप देखो एक ग्लोबल सर्च बार ऐड कर दिया गया है, जो कि उम्मीद है कि हमें अगर ग्लोबल सर्च बार टाइप का है जो फीचर्स अगर ग्लोबल में भी देखने को मिले तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अभी तो ऐसा कोई सर्च बार हमें देखने को मिला नहीं है, लेकिन जब आएगा जब हम देखेंगे तो इस फीचर्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं। बट ये बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स है और पॉपुलर फीचर्स है, जो कि उम्मीद है कि ग्लोबल में दे दिया जाए तो मजा सा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखो अगर मैं इसे पिन करता हूँ तो यहाँ पे पिन के बाद यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है बॉटम पे, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको लुक दिखाई देगा। और इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको हल्का ग्रेडियंट टाइप का ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे प्योर आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। इस पे टैप करने के बाद आप देखो यहाँ पे भी पॉपअप एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको देखने को मिल जाता है, बस निकल के सामने आ गया। और साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मोर पे जाता हूँ और इस तरीके से अगर मैं बैक करूँ तो आपको डिफरेंट सा स्प्रिंगी एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 के अंदर, जो कि 2 के अंदर ये आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे। नजर चेंज आपको कैलेंडर के अंदर देखने को मिलता है। काफी अच्छा खासा एनिमेशन है जो ऐड हो चुका है हमारे है जो कैलेंडर के अंदर। किसी भी टैब को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो एनिमेशन किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे टैब चेंजिंग के अंदर कुछ खास एनिमेशन आपको नजर नहीं आता है ना। बाकी यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत है। चाहे मैं इसे पिन करके है जो इस तरीके से करूँ या फिर है जो नॉर्मली टैप करके ओपन करूँ, सेम चीज आप देखो यहाँ पे इसका तो पिन करने का एनिमेशन दिखाई दिया, बट क्लिक के बाद कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता। बाकी ट्रिपल डॉट पे वही आपको है जो यहाँ पे स्मूदी एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जो सामने आ जाता है। बाकी अगर हम बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं वर्ल्ड क्लॉक पे आता हूँ तो आप देखो क्लॉक का जो UI है वो चेंज आपको दिखाई दे रहा है। कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं, हमें मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। स्टॉप वॉच में ज्यादा कुछ नहीं है, काफी तक सिमिलर है। बट टाइमर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हल्का बोल्ड है, वो तो आपके फॉन्ट की वजह से
देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का स्टार्टअप सिमिलर ही है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एक आइकन बन जाता है जिस पर टैप करके मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लोज करूँ तो ये डायनेमिक आइलैंड बन जाता है, जो कि HyperOS 3 का फीचर्स है और ये काफी ज्यादा सही काम करता है और बहुत सारे एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है, कॉलिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह या फिर आपका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उन सभी पे ये काम करता है और इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ है और ये आपको ग्लोबल में भी देखने को मिलेगा। बट अभी के टाइम पे ये ग्लोबल में फीचर्स ऐड नहीं हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से लुक दिखाई देता है। अदर चेंज आपको देखने को मिलता है आपके जो वेदर एप्लीकेशन के अंदर। अभी तो सिमिलर आपको लुक दिखाई देगा काफी हद तक, बट जैसे मैं बॉटम पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरा का पूरा टैब आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको जो ये आपको ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको जो चीजें देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे उस तरीके से आपको चीजें देखने को नहीं मिलती। यानी स्लाइड करने के बाद ये पूरा ऊपर नहीं जाता है, हल्का सा ऊपर होके रुक जाता है, जबकि यहाँ पे आप देखो पूरा है जो चला जाता है। यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ा बेटर है, जो कि काफी ज्यादा है जो सही लगता है, जबकि यहाँ पे आपको स्मूथनेस में कमी देखने को मिलती है। आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बॉटम पे आने के बाद एडिशनल के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं आता हूँ एक्सेसिबिलिटी पे, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको ये जो टैब है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, यानी जिसपे सिलेक्ट करता हूँ बस उसी का टैब आपको दिखाई देता है, बाकी नॉर्मल तरीके से। बट यहाँ पे सभी पे आपका जो टैब दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो फीचर्स है इसमें से कुछ फीचर्स चाइना वाले हैं, तो वो तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसे आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन लुक वाइज यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आता, काफ़ी तरह की जो सिमिलरिटी दिखाई देती है। बट अगर हम आते हैं हमारे साउंड के ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्लियरली चेंज देखने को मिलेगा आइकन के अंदर, जो कि आप देखो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ पे टैब भी आपको देखने को मिल जाता है और बाकी यहाँ पे जो स्लाइडर इन सभी पे आपको जो इस तरीके से डॉट देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको स्लाइडर देखने को मिलता है। तो ये भी चेंज यहाँ पे आपको जो दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा सही यहाँ पे नजर आता है। और इसमें भी आप देखो पेज स्लाइडिंग का जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा जो स्मूदर देखने को मिलता है, स्प्रिंगी देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई नहीं देता। हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे टैप करूंगा तो यहाँ पे नॉर्मल सा आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, बट इस पे टैप करूँ तो आपको यहाँ पे स्प्रिंगी टाइप का बाउंस इफेक्ट देखने को मिल जाता है जब भी यहाँ पे जो पॉपअप के रूप में ये टैब ओपन होता है, जबकि यहाँ पे इस तरीके से आपको चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी आपको जो एक स्मूथ एक्सपीरियंस है जो प्रोवाइड करता है। ये छोटे छोटे चीजें चेंज होने की वजह से एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं जब आप फोन को डेली लाइफ में जो यूज करते हो। बाकी यहाँ पे जो वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन है इसका कंप्लीटली लुक चेंज हो चुका है। जितने भी आप रिसेंटली चीजें यूज करोगे वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है और ये चीज आपको ग्लोबल में देखने को नहीं मिलता, यानी 2.2 के अंदर भी देखने को नहीं मिलता, बट ये 3 के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि ये भी हमारा आ जाएगा तो काफी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक बड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल जाता है हमारे पर्सनलाइजेशन के अंदर। बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो आपको टाइमर तो वही देखने को मिलेगा जो कि ऑफिशियली इतना ही दिया गया है। बट अगर हम लॉक स्क्रीन स्टाइल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बिग चेंज देखने को मिल जाता है, बाकी एआई और बाकी अदर फीचर्स से रिलेटेड। और यहाँ पे जो भी आप फ्रेम ओपन करते हो लॉक स्क्रीन का, इस पे आपको अपने डिवाइस का फ्रेम दिखाई देता है हर एक टैब के ऊपर, जो कि काफी सही लगता है। बट यहाँ पे जो टैब है फ्रेम वाला वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे आपको क्लासिक का पूरा एक नया सेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको जो नहीं दिखाई देता, जो कि कुछ इस तरीके से आपको पीपुल दिखाई देता है। बाकी ये जो फर्स्ट टैब हमारा सबसे ऊपर रहता है, जबकि यहाँ पे आपका पूरा टैब है जो एक साथ ही रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। और लास्ट में एक आपको प्लस का साइन देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करके आप और भी फोटोज वगैरह जो यूज कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ना उसी के अंदर आप है जो कस्टमाइजेशन पे जाके इस तरीके से अपना फोटो वगैरह पिक कर सकते हो। बट यहाँ पे एक नया प्रॉपर टैब दिया गया है और यहाँ पे देखो टैब पे क्लिक करते ही एआई का ही ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। और किसी भी ये जो सिलेक्टेड फोटो के ऊपर आता हूँ जो कि हमारा लॉक स्क्रीन है, तो आप देख सकते हो दोनों में किस तरीके से लुक में चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट इनेबल करने का ऑप्शन दिया गया है, जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यूआई भी रीडिजाइन हो चुका है। यहाँ पे फॉन्ट्स के ऑप्शन है, जो कि इस पे टैप करने के बाद आपका फॉन्ट्स का ऑप्शन सामने आ जाता है, जहाँ पे कलर के ऑप्शन तो दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे दोनों टैब अलग अलग है और दोनों का स्लाइडर एक ही आपको देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे आपको दोनों के स्लाइडर अलग देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और साथ साथ यहाँ पे आपको ओवरलैप, ब्लेंड और सॉलिड का ऑप्शन मिलता है, जो कि क्लॉक के लुक में बदलाव लाता है। बाकी यहाँ पे आप इसके जो थिनर को बोल्ड भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। अनदर यहाँ पे एक टैब पे रह के ही आपके जितने चाहो उतने क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि अवेलेबल हैं। जबकि ये फीचर्स आपको है जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। आपको जो यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको बैक आना पड़ेगा और यहाँ पे आके जो भी यहाँ पे क्लॉक का फॉर्मेट पसंद आता है ना, उसको आपको जो फिर से यहाँ पे कस्टमाइज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे जो AI का फीचर्स ऐड कर दिया गया लॉक स्क्रीन के अंदर ना, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जो AI वाले इमेज को जनरेट कर सकते हो। जबकि यहाँ पे ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता, ये फीचर्स आपको आपके लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कट कर दूं और यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको वॉलपेपर डायनेमिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे अकाउंट साइन इन वगैरह करना पड़ेगा तब नजर आएगा। जबकि यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे ही देखने को मिलता है, और जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे AI जनरेट कर सकते हो और उसका बेनिफिट है जो ले सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो जनरेट कर रखा है और इन सभी का जो मैंने यहाँ पे बेनिफिट लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको कार्टूनी एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि AI से जनरेट किया हुआ है। सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी AI की हेल्प से जनरेट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉक स्क्रीन है थोड़ा एडवांस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक हमारा लॉक स्क्रीन का टैब आ जाता है और एक हमारा होम स्क्रीन का टैब आ जाता है। यानी एक ही जगह पे रह के आप एक साथ दो जगहों की चीजें जो बदल सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। देखो दोनों पे मैंने डायनेमिक अप्लाई कर दिया है, और अगर नॉर्मल वॉलपेपर रहता तो मैं यहाँ पे ब्लर रख सकता था और यहाँ पे मैं इसे जो इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाता है आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर, और जो भी यूज करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। और ये चीज आपकी यहाँ पे एक्टिव भी हो जाती है, जो कि इसे और ज्यादा सुपीरियर और यूजफुल बना देता है। हम यहाँ पे नंबर डायल करते हैं तो आप देख सकते हो डायल पैड का जो UI है वो कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे एक प्लस का साइन है, जिस पे टैप करने के बाद कुछ आपको जो AI वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट ये स्पेशली हमारे चाइना वाले हैं, तो मे भी इंडिया में आपको देखने को ना मिले। बट यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलती है नए EY, जो कि काफी ज्यादा सही देखने को मिलता है। और इनमें से कुछ फीचर्स आप अपने 2.2 या हाइपर 2 या 1 पे भी एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कैसे इन फीचर्स को यूज करना है। तो आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, आपको पसंद आने वाला है। हम आते हैं अपने गैलरी के अंदर, तो गैलरी के अंदर भी काफी बड़ा चेंज आ चुका है, जहाँ पे आप देखो ये थोड़ा आपको ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जबकि यहाँ पे आपको हल्का हल्का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और ये भी आपको हर एक डिवाइस में नजर नहीं आता। और बाकी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे के जो आइकन है वो चेंज हो चुके हैं, कम्प्लीटली नया EY आपको देखने को मिलता है, सेंड का, एडिट का, फेवरेट वगैरह का, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और किसी फोटो अगर हम यहाँ पे एडिट करते हैं ना, तो यहाँ पे कम्प्लीटली नया लुक आ चुका है, जो कि गैलरी का है, काफी ज्यादा सही। और कई सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि मैंने HyperOS 3 वाले वीडियो में भी आपको बता रखा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देता। इसका लुक आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। तो गैलरी थोड़ा सा और एडवांस हो चुका है और लुक वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा सही हो चुका है। बाकी आप देखो यहाँ पे रोटेशन का जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेट का जो एनिमेशन है ना, वो भी आपको थोड़ा डिफरेंस सा देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो एनिमेशन वगैरह रियल में यहाँ पे बेटर हुई है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसके ऑप्शन पे आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन का जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्प्रिंगी है और काफी सही लगता है, जबकि यहाँ पे आपको नॉर्मल सा है जो एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एक चीज आप और भी नोटिस करोगे, इनके आइकन पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉपअप आया है ये आपको हल्का ग्रेडियंट टाइप का दिखाई देता है, ब्लर देखने को मिल जाता है। और इस पे अगर मैं पॉपअप करूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्योर व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों में आप देख सकते हो साइड बाय साइड किस तरीके से आपको डिफरेंस नजर आता है। बाकी अगर हम बात करें एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आपको एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो एनिमेशन है वो काफी तक है जो बेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा डिले होकर यहाँ पे जो कॉर्नर पे टच करते हैं चारों साइड पे, आप देखो ओपन किया, यहाँ पे होल्ड होता है कुछ सेकंड का, यानी थोड़ा सा सेकंड का, और यहाँ पे आपको जो टच होते हुए दिखाई देता है किनारे के ऑप्शन पे। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे स्मूदर एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लगता है। जबकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है जितना कि आपको जो HyperOS 3 के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एनिमेशन के अंदर काफी ज्यादा जो चेंज हुआ है और इंप्रूवमेंट हमें नजर आता है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पिन करता हूँ दोनों के अंदर और इसके वॉलपेपर पे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट आपको थीम स्टोर ओपन करके देता है, जबकि यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे आपको सारे इसके डिफॉल्ट वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, AI का फीचर्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ से गैलरी भी चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ये भी काफी अच्छा चेंज है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वॉलपेपर सेक्शन पे, जबकि ग्लोबल में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की बात करें तो आप देखो वॉल्यूम पैनल में आपको किस तरीके से चेंज देखने को मिल जाता है। ये हल्का सा साइज में छोटा हो चुका है, और जबकि यहाँ पे हमें हल्का सा बड़ा देखने को मिलता है 2.2 के अंदर। और अगर मैं इसके वॉल्यूम को इस तरीके से एक्सपैंड कर देता हूँ तो
आप देख सकते हो साइड बाय साइड लुक में चेंज, यहाँ पे हल्के कलर डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। इसका जो इफेक्ट है ब्लर वाला, ये थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिलता है फिनिशिंग के साथ, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे अगर मैं इसे साइलेंट या DND करूँ तो आपको पूरा है जो स्टेटस बार पे ब्लैक एरिया में आपको देखने को मिलता है कि आपने कौन सा एक्शन है जो यहाँ पे रन किया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जबकि अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये आपका जो नया डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर्स आया है ना, उसमें आपको चीजें देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा सही लगता है, काफी ब्यूटीफुल तरीके से ये नजर आता है। एक और आपको चेंज देखने को मिल जाता है, वो है हमारे इंटरकनेक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे आप देखो पहले कुछ इस तरीके से लुक हमें देखने को मिल जाता था, बट अब यहाँ पे जो लुक चेंज कर दिया गया है, जो कि देखने में काफी हद तक है जो अच्छा लगता है। बाकी ऑप्शन वाइज आपको जो यहाँ पे और भी जो बदलाव दिखाई देते हैं, और ये थोड़ा और पहले से बेटर हो चुका है। तो HyperOS जो 3 आने वाला है उसमें और भी चीज़ आपको इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगी, स्पेशली कनेक्टिविटी से रिलेटेड। तो आप इनके एक ही टाइप के डिवाइसेज यूज करते हो तो इनमें आप आसानी से जो सिंक कर सकते हो और बाकी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर पाओगे। कि आप देख सकते हो वॉल्यूम पैनल के अंदर मैं दोनों पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो दोनों का लुक आपको जो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपको हल्का सा डार्क देखने को मिलता है आइकन, जबकि यहाँ पे आपको ब्लू यानी कलरफुल देखने को मिलते हैं आइकन, जो कि देखने में काफी सही लगता है। अगर इसके स्लाइडर को हम स्लाइड करें तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको जो रेड कलर में देखने को मिलता है। अगर मैं इसे स्लाइड कर दूं तो यहाँ पे अलग सा स्टार आइकन देखने को मिलता है एनिमेशन के साथ, और यहाँ पे आपको स्टार आइकन देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैं ऑन करूँ तो यहाँ पे बीच में स्टार दिखाई देते हैं, बट इस पे आपको स्टार देखने को नहीं मिलता, बस इसी तरीके से आपको नॉर्मल सा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ये भी चीज है जो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, यानी छोटी छोटी जगहों पे भी जो चेंज करा गया है HyperOS 3 के अंदर, जो कि इसे थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो बना देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉर्च का प्रीव्यू हमारा ऐड हुआ था 2.2 और बाकी के अंदर, तो यहाँ पे पूरा ब्लैक स्क्रीन रहता है, बट 3 के अंदर ये देख सकते हो आपको जो ब्लर देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो इस तरीके से हमारा फ्लैश लाइट ओपन हो जाता है, जहाँ पे ये स्लाइडर का यूज करते हैं इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के अंदर आप लाइट का एनिमेशन देखो किस तरीके से आपको दिखाई देता है, और ये जो देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली ये ब्लैक है, जबकि यहाँ पे आपको हल्का सा ब्लर इफेक्ट के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर को अगर हम एडिट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे साइड बाय साइड आपको जो इस तरीके से कट करने के ऑप्शन रेड में देखने को मिलते हैं, जबकि जो यहाँ पे ऐड करने का ये ग्रीन है, और यहाँ पे हमें ब्लू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और प्लस में ग्लोबल में यहाँ पे इस तरीके से आप जो आइकन लेवल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने नेम का, जबकि इसका जो इंटरनल सेटिंग में देखने को मिल जाता है। और एक चीज आप नोटिस करोगे, जब भी मैं इसे जो इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो एनिमेशन है थोड़ा ज्यादा स्मूथी आपको देखने को मिलता है, और ये नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है। आप देखो साइड बाय साइड ओपन किया, नॉर्मल तरीके से एडिट का ऑप्शन में चला गया, ओपन किया, एडिट के ऑप्शन में गया, नॉर्मल से तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको चीजें काफी ज्यादा स्मूथी देखने को मिल जाती है और काफी ज्यादा सही देखने को मिलता है। तो ये चीज भाई यहाँ पे रियली में मुझे काफी ज्यादा जो अच्छा लगा है, और ये मुझे पसंद भी आया है। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में, इस एनिमेशन के बारे में आप जरूर बताना, क्योंकि एक छोटे छोटे एनिमेशन मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर, और वो चीज हमारे HyperOS 3 में नजर आती है। बाकी आप देखो ये म्यूजिक प्लेयर को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको साउंड का आइकन देखने को मिल जाता है वॉल्यूम के पास, तो यहाँ पे म्यूजिक का आइकन आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो नेक्स्ट प्रीवियस का है जो बटन है ये थोड़ा सा क्लोज है, और इसका थोड़ा सा आपको वाइडर देखने को मिल जाता है। ये मे भी हमारे डिस्प्ले के साइज की वजह से भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको आइकन डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो है ना दिस डिवाइस, ये हल्का सा राउंडर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हल्का सा है जो राउंड कम है, और यहाँ पर हल्का सा ज्यादा राउंड देखने को मिलता है। और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको डार्कर देखने को मिल जाता है ब्लर के साथ। तो यहाँ पे भी आपको चेंज नजर आता है कंट्रोल सेंटर में। बाकी आप देखोगे कंट्रोल सेंटर में इस तरीके से अगर मैं वाईफाई के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो फिर से जो ब्लर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे हल्का डार्कर थोड़ा ज्यादा है, ये टैब भी आपको डार्कर देखने को मिलता है, जबकि ये आपको लाइटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट WLAN नेटवर्क नियर बाय, और यहाँ पे जो सिलेक्ट वाईफाई नेटवर्क नियर बाय, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोनों में हल्के फुल्के आपको बदलाव दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो लॉक आइकन है ये आपको हल्का सा फेड आउट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है जो लाइट अप दिखाई देता है। तो ऐसे कई जगहों पे छोटे मोटे चेंज आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे WLAN लिखा गया है, और यहाँ पे आपको वाईफाई देखने को मिलता है। तो ऐसे अगर आप फाइंड करोगे तो बहुत सारे चेंज आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जो बिग चेंज थे वो हमारा डायनेमिक आइलैंड था, लॉक स्क्रीन था, और सबसे बड़ा जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस पे इंप्रूवमेंट लाता है वो है हमारा एनिमेशंस वगैरह, जो कि HyperOS 3 के अंदर बहुत ज्यादा ऐड करा गया है। आपका क्या है ओपिनियन इस कंपैरिजन और इस अपग्रेड के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे ये अपडेट
हमारे ग्लोबल रिव्यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको वीडियो दूं, इसलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। पहले तो मैंने यहाँ पे जो HyperOS 3 यूज कर रखा था, फिर 2.2 अपग्रेड किया और फिर एक डिवाइस के अंदर मैंने यहाँ पे चाइना का HyperOS 2.2 भी डाला है, ताकि दोनों में कंपेरिजन कर सकूं कि किस तरीके से क्या चीजें हमें डिफरेंस देखने को मिलती है। तो ज्यादा बिग डिफरेंस था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में कवर इसे नहीं किया। अदरवाइज कवर करता तो कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइस साथ में कैरी किए हैं, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर रहे और आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से नजर भी आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।